आपको अपनी लाइफ में कुछ मिसिंग लग रहा है? क्या वो है दौलत, दोस्त या दिलरुबा? मैं बताऊं क्या मिसिंग है। डायनासोर, एक फ्रेंचाइजी जिसने मिलेनियल्स का बचपन तो ऑसम बनाया ही, पर अब वो मिलेनियल्स को एंटरटेन करने के साथ साथ जेनजी को भी परफेक्टली केटर कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी की, जिसकी सबसे लेटेस्ट रिलीज जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ को अभी जियो हॉटस्टार पर देखने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ आपसे ऑसम जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ डिटेल्स डिस्कस करने के लिए। तो इससे पहले टी-रेक्स आ जाए और वो बन जाए डी-रेक्स, चलिए शुरू करते हैं। इस साल की फोर्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ एक डायरेक्ट सीक्वल है 2022 में आई जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का, जहां रीबर्थ के इवेंट्स डोमिनियन के इवेंट्स के 5 साल बाद हो रहे हैं। ये फोर्थ जुरासिक वर्ल्ड मूवी है और 7th पार्ट है जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी का। एक परफेक्ट मूवी नेचर के ब्रूटल साइड को देखने के लिए कि क्या होता है जब इंसान नेचर से पंगा लेता है। 2008 में जब इंजन अपनी एक डायनासोर जेनेटिक्स लेबोरेटरी में म्यूटेटेड डायनासोर रखे हुए थे, तब एक हल्की सी लापरवाही ने डिस्टोटस रेक्स, जिसे शॉर्ट में डी-रेक्स कहा गया, उसे आजाद कर दिया, जिसकी वजह से पूरे आइलैंड को खाली करवाना पड़ा। अब प्रेजेंट में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी इस अबैंडन आइलैंड पर वापस जाना चाहती है ताकि वो 3 डायनासोर्स में से बायोमटेरियल सैंपल्स निकाल सकें, जिससे वो एक दिल की बीमारी का इलाज ढूंढेंगे और उसे बेचेंगे बहुत महंगे दाम में। इसके लिए चुना जाता है जोरा बेनेट को, जो असेंबल करती है एक परफेक्ट टीम इस मिशन के लिए। पर बात हो अबैंडन आइलैंड पर जाने की और कोई पंगा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब आते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स के ऊपर। फिल्म में जोरा बेनेट का रोल प्ले करने वाली स्कारलेट जोहानसन बहुत बड़ी फैन है जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी की। इतनी बड़ी फैन कि वो इस मूवी के अनाउंस होने से 10 साल पहले से इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें ये भी चलेगा अगर उन्हें मूवी की शुरुआत में दिखाकर 5 मिनट में खत्म कर दो। इसे कहते हैं डेडिकेशन। मूवी की शुरुआत में जब न्यूयॉर्क सिटी दिखाया गया, तब हम वहाँ एक स्कूल बस नोटिस करते हैं जिस पर लिखा हुआ था क्रिक्टन मिडिल स्कूल। अब ये लिखा गया था माइकल क्रिक्टन के रिस्पेक्ट में, जिनकी नॉवल जुरासिक पार्क से ही ये फिल्म फ्रेंचाइजी शुरू हुई है। मूवी में एक जगह सोए हुए टी-रेक्स के पास लाइफ राफ्ट में हवा भरना था। ये नजारा जितना भयानक था उतना ही एक्यूरेट भी है अपनी सोर्स बुक के, जहां ओरिजिनल जुरासिक पार्क नॉवल में ऐसा सीन लिखा गया था। इसको कहते हैं एक्यूरेसी। मूवी में हमें एक म्यूटेटेड डायनासोर दिखता है जो कि बहुत खतरनाक था। अब ये आइडिया आया है मूवी के राइटर डेविड कोएब के दिमाग से, जहां उन्होंने कहा कि पिछली मूवीज में हमने देखा है कि कैसे एक्सपेरिमेंट की मदद से डायनासोर ज्यादा बड़े, ज्यादा खूंखार और ज्यादा डरावने बन चुके थे। तो कोई एक्सपेरिमेंट तो ऊपर नीचे हुआ होगा जिसमें एक म्यूटेटेड डायनासोर बनकर निकले। मूवी में डॉक्टर हेनरी लूमिस का रोल प्ले करने वाले जॉनथन बेली ने ना सिर्फ ये रोल प्ले किया है, बल्कि उनका कंट्रीब्यूशन फिल्म के स्कोर में भी था, जहां जब उनका कैरेक्टर डायनासोर को पहली बार छूता है तो पीछे सुनाई देने वाला क्लैरिनेट उन्हीं का बजाया हुआ है। इसे कहते हैं टैलेंट। मूवी में जब जोरा और मार्टिन डॉक्टर लूमिस से मिलने जाते हैं उनके म्यूजियम में, तब आप पीछे 2 वर्कर्स को एक ब्लैक डिस्प्ले बैनर नीचे लाते हुए देख सकते हैं, जिस पर लिखा था व्हेन डायनासोर्स रूल्स द वर्ल्ड। ये वही बैनर है जो 1993 की ओरिजिनल जुरासिक पार्क मूवी के क्लाइमैक्स में नीचे टी-रेक्स पर गिरा था। अब देखो यहाँ बैनर के नीचे उतारने के पीछे एक मैसेज है कि इस दुनिया में लोगों का इंटरेस्ट अब डायनासोर्स में उतना रहा नहीं। वहीं पुरानी वाली मूवी में इस बैनर का मतलब था कि इंसान डायनासोर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बहुत कूल डिटेल थी मूवी में। मूवी में र्यूबन की छोटी बेटी इजाबेला के टी शर्ट पर एक पेलिकन की पिक्चर दिखती है, जिसके नीचे लिखा है एक फेमस डायलॉग पर स्पेनिश में। बेसिकली पेलिकन कॉल बैक है पहली जुरासिक पार्क मूवी का, जहां एलन ग्रांट और बाकी लोग एंड में विटनेस करते हैं पेलिकन्स को उड़ते हुए। ये सिंबलाइज करता है कि डायनासोर्स अब अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में हैं। और इजाबेला की टी शर्ट पर लिखा है ला वीदा से आब्रे कमीनो, जो कि डॉक्टर इयन मैल्कम का फेमस डायलॉग है, लाइफ फाइंड्स अ वे। मूवी में डंकन की शिप का नाम था PCSX, जो खतरे में आ जाती है जब उसका सामना होता है मोसासॉरस से। अब ये नाम और ये इंसिडेंट इंस्पायर्ड है एक रियल लाइफ इंसिडेंट से, जहां 1820 के दौरान पैसिफिक ओशियन में एक बुल वेल शिप एसेक्स नाम की शिप को डुबा देती है। और ऐसा ही कुछ हमें मूवी में भी देखने को मिलता है। मूवी के ओरिजिनल स्क्रिप्ट में डंकन मरने वाला था। डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड्स ने स्क्रिप्ट मल्टीपल टाइम्स पढ़ी और कहा बढ़िया है, मरने दो डंकन को। पर जब उन्हें पता चला कि महारशाला अली इस रोल को प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, डंकन को बचना होगा। पर फिर महारशाला अली ने स्क्रिप्ट पढ़ी और कहा कि उनके कैरेक्टर डंकन को मार नहीं सकते। तब डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड्स ने कहा कि जब एक्टर को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है तो यही करते हैं, डंकन को मार देते हैं मूवी के एंड में। पर शूटिंग के दौरान स्टूडियो ने कहा कि एक काम करो, एक सीन शूट करो जिसमें डंकन मर जाएगा और एक सीन शूट करो जिसमें डंकन बच जाएगा।
क्योंकि स्टूडियो के पास रीशूट का टाइम नहीं था, इसीलिए वो सेफ साइड में दोनों ऑप्शन शूट कर लेते हैं ताकि बाद में अगर उनका मन हुआ डंकन को बचाने का तो वो बचा ले। और ऐसा ही होता है, और अच्छा हुआ डंकन को बचा लिया। मुझे उसे आगे सीक्वल्स में देखना है। तो ये थे कुछ ऑसम फैक्ट्स जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी के। मजा आया कि नहीं? और मजा आएगा भी क्यों नहीं। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ आप देख सकते हो जियो हॉटस्टार पर, जहां आप इन सभी फैक्ट्स को खुद से नोटिस कर सकते हो मूवी का डबल मजा लेते हुए। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ नाउ स्ट्रीमिंग ऑन जियो हॉटस्टार।